आप देख रहे हैं सितारों की जुबान। अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िये के साथ हाजिर हैं। सोर्स हमारा वही मशहूर और ऑथेंटिक है, सितारों की ज़ुबान। आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम अंग्रेज़ी हर्फ ए से शुरू होता है। मतलब इनकी फितरत आखिर होती कैसी है, मोहब्बत में ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और इनकी किस्मत में क्या लिखा है। बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं इस दिलचस्प वजाहत को। देखें, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल की, यानी शख्सियत और मिजाज। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट है। सितारों की ज़ुबान के मुताबिक एक तरफ तो ये लोग इंतहाई बाएतमाद और ख़ुद मुख्तार होते हैं, मतलब फितरी रहनुमा, बॉन्ड लीडर्स। इन्हें किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ यही खूबियाँ इन्हें कभी कभी थोड़ा ज़िद्दी और सख्त भी बना देती हैं। होता क्या है कि जब ये एक बार कोई फैसला कर लें तो फिर पीछे हटना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक दफ़ा जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया। लेकिन एक बात और है, इनकी इस बहादुरी और थोड़ी सी सख्ती के पीछे ना एक इंतहाई तेज दिमाग छुपा होता है। ये सिर्फ जज्बात में आकर फैसले नहीं करते, बल्कि हर सिचुएशन का बहुत ही गहरा तज्जिया करते हैं। इनके सोचने समझने की सलाहियत सच में आम लोगों से कहीं ज़्यादा तेज होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मोहब्बत और रिश्ते। देखते हैं जज्बात के मामले में इनका क्या हाल है। यहाँ ना सबसे बड़ा पॉइंट इनके भरोसे का है। अलिफ इनिशियल वाले लोग इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, अपने जज्बात को काफ़ी छुपा कर रखते हैं शुरू में। लेकिन जब एक बार ट्रस्ट कायम हो जाए तो बस फिर इन जैसा वफादार और सच्चा साथी मिलना मुश्किल है। ये लोग पूरी तरह से 100% अपने रिश्ते को निभाते हैं। इनके रिश्तों में आपको एक अजीब सा जोश मिलेगा। इंतहाई पैशनेट होते हैं ये, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर पोजेसिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी मालकियत का एहसास रखते हैं। और हाँ, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज इनका गुस्सा होता है। ये गुस्सा इनके अच्छे भले मजबूत रिश्तों में भी टकराव पैदा कर सकता है। तो सवाल ये है कि इनके लिए बेहतरीन जोड़ी बनती किसके साथ है? सोर्स कहता है कि इनके गुस्से और इस जोश को बैलेंस करने के लिए इन्हें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो फितरी तौर पर पुरसुकून और समझदार हों। एक ठंडे दिमाग वाला साथी ही ए नाम वालों की इस आग और एनर्जी को सही से संभाल सकता है। चलिए, अब जज्बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, करियर और माली हालात। ये सेक्शन सच में इंतहाई हैरानकुन है। सितारों की जुबान बताता है कि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, उनकी वजह से अलिफ हुरूफ वाले लोग बिजनेस, मैनेजमेंट, मीडिया और सियासत में कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। ये बेसिकली चाहते हैं कि अपना काम खुद शुरू करें और फिर इन्हीं फील्ड्स में ये टॉप पोजीशंस तक पहुंचते हैं। किसी के अंडर रहना इनके बस की बात ही नहीं है। और दौलत के साथ इनका ताल्लुक, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग फितरी तौर पर पैसा अट्रैक्ट करते हैं, पैसा इनके पास आना ही आना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला है, इन्हें बड़े रिस्क्स लेने का बड़ा शौक होता है और इस आदत की वजह से इन्हें कभी कभी बड़े माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। यानी दौलत बनाते भी तेजी से हैं और खतरे मोल लेने की वजह से गवाते भी तेजी से हैं। बड़े रिस्क टेकर्स हैं ये लोग। अब बात करते हैं चौथे और काफ़ी दिलचस्प हिस्से की, खुशकिस्मत अनासिर, यानी इनके लकी एलिमेंट्स की। सितारों की जुबान ने यहाँ एक पूरी लिस्ट दी है उन अनासिर की जो इनकी किस्मत पर मुस्बत असर डालते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इनके लकी नंबर्स 1, 5 और 9 हैं। दिनों में इतवार और बुध आते हैं। रंगों में सुर्ख, सुनहरा और नारंगी, और लकी पत्थरों में रूबी यानी मानिक और गार्नेट शामिल हैं। अच्छा, इन सब में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि अलिफ हर्फ खुद अल्फ़ाबेट्स में पहले नंबर पर आता है, इसलिए नंबर 1 इनकी पूरी शख्सियत का मरकज़ है। यही वो नंबर है जो इन्हें फितरी तौर पर एक रहनुमा, एक लीडर बनाता है और इनकी ज़िंदगी की बुनियादी कामयाबियों की सबसे अहम वजह बनता है। इसी तरह दिनों और रंगों की तवानाई का भी इन पर बड़ा जादुई असर होता है। इतवार का दिन इन्हें एनर्जी और कामयाबी देता है, जबकि बुध का दिन नई प्लानिंग और आगे बढ़ने के लिए बेस्ट माना जाता है। और जहाँ तक इन गर्म रंगों का ताल्लुक है, जैसे सुर्ख, सुनहरा और नारंगी, ये इनकी शख्सियत की मजबूती को बढ़ाते हैं और इन्हें नेगेटिव ख्यालात से बिल्कुल दूर रखते हैं। पत्थरों में रूबी और गार्नेट को इनके लिए बेहतरीन तजवीज़ किया गया है। सोर्स का मानना है कि ये पत्थर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देते हैं।
راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں اور نیگیٹو انرجی کو بلاک کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ایک طرح سے ان کے لیے شیلڈ کا کام کرتے ہیں۔ تو اب ہم آ گئے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے پر، مستقبل کی پیش گوئی۔ دیکھتے ہیں ان کا آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے۔ سورس نے ان کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہترین 3 اسٹیپ فارمولا دیا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، لیکن اگر اے نام والے افراد صرف 3 چیزوں پر فوکس کریں، پہلا، اپنے غصے پر قابو پا لیں، دوسرا، مشکل حالات میں صبر سے کام لیں، اور تیسرا، جذبات کی بجائے سمجھداری سے فیصلے کریں، تو یقین مانیے انہیں بلندیوں تک پہنچنے سے کوئی ایک شخص بھی نہیں روک سکتا۔ اور یہ تجزیہ آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے، کیا یہ افراد اپنے اس شعلے جیسے مزاج اور غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے؟ کیا وہ صبر کا دامن تھام کر اس عظیم اور روشن مستقبل کو پا لیں گے جو ان کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے؟ اچھا سوال ہے نا؟ اس تجزیہ میں ہم نے ستاروں کی زبان کی معلومات کو کافی ڈیٹیل میں دیکھا۔ انہی چیزوں کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ستاروں کی زبان سے جڑے رہیے۔ ہماری اگلی وضاحت میں ایسی ہی کسی نئی اور مزیدار معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ ہم اس تجزیے کو 5 اہم حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ پہلا، شخصیت اور مزاج، پھر محبت اور رشتے، اس کے بعد کریئر اور مالی حالات، چوتھا خوش قسمت عناصر، اور آخر میں ان کے مستقبل کی پیشگوئی۔